मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गत दिनों शहरी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने का सभी नागरिकों से आह्वान किया था। उनके आह्वान से प्रेरित होकर तथा उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व को उनके ठोस समर्थन के लिए उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में एक विशाल जनसभा का आयोजन सप्ताह मैदान कमला विहार स्पोर्ट्स क्लब के सामने पोईसर जिमखाना मार्ग कांदिवली पश्चिम में किया गया। शहरी नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ने के लिए एकजुटता दिखाई। दीपावली होने के बावजूद यहां भारी संख्या में नागरिक सुबह सुबह उपस्थित हुए। गरीबों को बेघर करने वाले अधिकार ही शहरी नक्सलवाद जनसेवक गोपाल शेट्टी ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी राय में शहरी नक्सलवाद का अर्थ है जैसे कि दहिसर से शुक्ला कंपाउंड में 40 से 45 वर्षों से रह रहे नागरिकों को बेघर करने वाले लापरवाह नगरपालिका अधिकारी यह शहरी नक्सलवाद है। इस जनसभा में विधायक संजय उपाध्याय, विधायक मनीषा ताई चौधरी, एडवोकेट जेपी मिश्रा, मोहन मिट्ठल बावकर, श्रीकांत पांडे, आर ठक्कर आदि उपस्थित। क्या संदेश देंगे? आज शहरी नक्सलवाद के विरुद्ध एक बड़ा अभियान शुरू किया है, उसका आगाज होगा। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस आवाज को उठाया, शहरी नक्सलवाद के विरोध में लड़ो। और मेरा अंदर का आदमी जागा, क्योंकि जो 2-5 विषयों पर मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि हमने लोगों में जागृति लाने की आवश्यकता है। मैंने एक अपील किया छोटा सा 2 दिन में, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और उनके सामने सारी बातों को मैंने रखा, और मैंने जो बातें रखी है उन सारे बातों पर अंजाम तक पहुंचाने का काम मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर आने वाले दिनों में करूंगा। मैं आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुबह उठने के लिए ही जाना जाता हूं। लोगों के मन में भ्रम होगा कि राजनीतिज्ञ देरी से उठते हैं, जब सर पे सूरज आता है तब आते हैं। मैं 6 बजे बोरीवली के मैदानों में रास्तों पर उपस्थित होता हूं, और उसके लिए सुबह आया ये कोई नई बात नहीं। लेकिन हाँ, दिवाली पहाड़ की परंपरा है। आज गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में एक अलग पहाड़ की शुरुआत हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, दादागिरी के खिलाफ, गुंडाशाही के खिलाफ, जिसको उन्होंने अर्बन नक्सल का नाम दिया, जहां पर सामान्य जन असहाय होता है, उसका शोषण होता है, उसके खिलाफ अत्याचार होता है। यह लड़ाई की आगाज उन्होंने की है। उनका साथ देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो नक्सलवादी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठा गया। शहर में किस रूप में नक्सलवादियों का संख्या बढ़ रहा है? एक तो जो एक्चुअल नक्सल की बात हम करते हैं, जिसका लगभग महाराष्ट्र के जंगलों में, वन क्षेत्र में खात्मा हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने किया है, लेकिन उनको वैचारिक और आर्थिक बल शहरों से मिलता है। एक दूसरे प्रकार के नक्सल की बात उन्होंने की, जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी, बिल्डर यहाँ के निवासियों का शोषण करके उनको बेघर करते हैं। प्रशासन के अधिकारियों को पैसा देकर बिल्डिंग में उल्टा सीधा काम करते हैं, और वर्षों के बाद इस बिल्डिंग के डिमोलिशन की बात होती है। करोड़ों रुपए देकर वो आदमी जो टैक्स भरता है, असहाय महसूस करता है, उसको उन्होंने अर्बन नक्सल की बात की। 97 से नेशनल पार्क के झोपड़ावासियों को पर्यायी व्यवस्था देने का आदेश कोर्ट ने दिया, लेकिन अधिकारी अपनी मस्ती में मस्त है, वो गरीबों का ध्यान नहीं देते और अचानक बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। इसको अर्बन नक्सल का उन्होंने नाम दिया। और इसके लिए वनवासी हो, दलित हो, सामान्य जन हो, टैक्स पेयर हो, मुंबई में इतने सारे बिल्डिंग बिना ओसी के कैसे बन जाते हैं? बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी एमिनिटी बनाए बगैर बिल्डिंग को ओसी कैसे मिल जाती है? तो जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनके खिलाफ भी बोलने की आवश्यकता है। आदमी ये डर के कि मैं बोलूंगा तो मुझको फंसा दिया जाएगा। मालवनी में एक परिवार, जिसके पूरे परिवार पर 15 बरस की बेटी से 70 बरस की मां पर हमला किया जाता है, 12 दिन तक पुलिस आरोपियों को अरेस्ट नहीं करती। उस परिवार के लिए लड़ने की बात, ऐसे अलग अलग मुद्दे पर आज सुबह बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद पीयूष जी के नेतृत्व में हमने यही सीखा है कि जिसको न्याय की आवश्यकता है उसे न्याय मिलना चाहिए, जो असहाय है उसके लिए लड़ना चाहिए। दीन दलित
उसकी सेवा के लिए दीनदयाल जी हमारे पार्टी के संस्थापक, उन्होंने कहा था अंतिम व्यक्ति तक सत्ता पहुंचनी चाहिए। इस बोरीवली के रास्तों पर, इस बोरीवली के फुटपाथ पर बोरीवलीकर का हक है। अगर कोई बांग्लादेशी उस पर कब्जा करता है तो उसको कब्जा मुक्त करना, ये हर बोरीवलीकर के हक की बात है और ये मेरा कर्तव्य है। मैंने कहा है मैं बोरीवली का बांग्लादेश नहीं होने दूंगा। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से लेकर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में जिस प्रकार से बांग्लादेशियों का घुसपैठ बढ़ा है, ये मुंबई शहर के लिए चिंता की बात है। इस लड़ाई की आगाज हमने शुरू की है और इसके लिए सुबह सुबह हजारों की संख्या में लोग आए। ये देखने लायक है कि लोगों के मन की भावना का प्रकटीकरण आज इस सप्ताह मैदान से हुआ है। मगर सर, जैसा कि आप फेरी वाला मुद्दा आप उठाए हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, मगर कहीं कहीं फेरी वाले ये कह रहे हैं कि हमको बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर मुझे घर से बेघर कर दिया। जो है उनके ऊपर कार्रवाई करें, वो समर्थन कर रहे हैं, मगर जो नहीं है उनको रोटी रोटी क्यों छीनी जा रही है? जो इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, इस देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, उन्होंने कोर्ट के आदेश को पढ़ लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा है 150 मीटर के भीतर रेलवे स्टेशन के बाहर, उद्यान के बाहर, स्कूल के बाहर ये फेरी वाले नहीं होने चाहिए। तो क्या मैं देश के कानून का पालन नहीं करूं? मैं अपनी बात का पालन कर रहा हूं। अगर वो तलवार निकालकर धमकाने की बात कर रहे हैं तो क्या मैं डरूं? क्या वो दुकानदार को मारने की बात कर रहे हैं तो क्या मैं डरूं? 100% हिंदू बहुल क्षेत्र में पता नहीं कहां से लोग बोरीवली के फुटपाथों पर कब्जा कर रहे हैं। क्या मैं मेरी बोरीवली के डेमोग्राफी को बदलने दूं? तो अगर किसी को गलत लगता हो तो लगे, मगर धरावी से लीजिए भैया, जिनको इतना ही प्यार है वो अपने घर के सामने उनको। धारावी से लेकर के पठानबाड़ी अन्य क्षेत्रों से लोग आकर के वहाँ धंधा कर रहे हैं और बाकायदे जो यहाँ स्थानीय है वो परेशान है, उनके बच्चों की शिक्षा की भी परेशानी हो रही है। सर, ये आपने ही कह दिया कि क्यों मुंब्रा से यहाँ लोग आने चाहिए, क्यों पठानवाड़ी से यहाँ लोग आने चाहिए। आवश्यकता होगी, डिमांड होगी तो बोरीवली के लोग वो डिमांड पूरा करने के लिए सक्षम है और फिर यहाँ आकर दादागिरी करेंगे। मैं कई वीडियो दे सकता हूँ दुकानदारों को धमकाते हुए। और इतनी क्या हिम्मत है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद एक बहुत बड़ा हफ्ता तंत्र चलता है। ये हफ्ता तंत्र बहुत बड़ा है। मैं एक एक पॉलिटिशियन इसमें जो लिप्त है, अगर मैं व्यतीत हुआ तो उनके नाम घोषित कर दूंगा, ठीक है? हफ्ता देने के लिए भैया पैसा है तो गरीब पैसा, यानी भाड़ा नहीं देना है, लेकिन शहर के फुटपाथ पर, शहर के रोड पर, फुटपाथ भी मैं मान्य करता हूँ, लेकिन रोड के बीचों बीच इसको मीडिया कैसे मान्य करता है, इसको लोग कैसे मान्य करते हैं? दोस्तों, पूरे बोरीवली की जनता ने, पूरे मुंबई गवर्नर ने इस बात का समर्थन किया है। मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरा अभिनंदन करते हैं कि आपने साहस दिखाया है बोरीवली पैटर्न लोगों के सामने खड़ा रखने का। रेलवे स्टेशन के बाहर, सबसे वेस्ट बोरीवली स्टेशन के बाहर निकलने के बाद चलने का अधिकार सबका है। मैंने अपने लोगों को अधिकार दिलाया है। मैंने फुटपाथ पर शराब पीने पर रोक लगाई है ताकि मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहे। मैंने अपना कर्तव्य किया है, मैंने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। अधिकार सबका होता है, तो इसका मतलब क्या आप रोड के बीचों बीच धंधा करोगे? और 40 वर्षों से, पूरी बात सुन लीजिए, 40 वर्षों से जो मूल निवासी यहाँ पर व्यवसाय करते थे, आज वो इतने समृद्ध है, कई लोगों के अमेरिका में फ्लैट है, कई के बोरीवली में 4-4 दुकानें हैं। उसके बाद भी ये रोड का कब्जे का मोह जाता नहीं। वो दुकान अपनी भाड़े पर फुटपाथ दे रहे, रोड भाड़े पर दे रहे, उनके रक्षण का काम मेरा है, बीएमसी का है, पुलिस का है। वो घर में बैठ के भाड़ा वसूले और यहाँ पर दाबेली बांग्लादेशी बनाता है। ऐसे दाबेली खाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि उसका मालिक घर में बैठ के हफ्ता वसूल रहा है। मैंने उस पर FIR कराई। उसके बोरीवली में 20-20 दुकान है। क्या जो 20-20 दुकान चलता है वो गरीब है? और इसके लिए गरीब कौन, इसका फैसला होना चाहिए। उसकी लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा कोई भी आया है, मैंने कहा है मैं डिपॉजिट देता हूँ, आप दुकान भाड़े